हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 9 मैथ। और आज डिस्कस करेंगे हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन का। लेट अस कैलकुलेट 20 का क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए। क्वेश्चन नंबर 9 में है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल। ये ट्रायंगल के वर्टेक्स के पॉइंट दिए गए हैं, तो हमको फाइंड आउट करना है द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल इज ऑरिजिन। क्वेश्चन नंबर 9, डायग्राम। ये हो गया डायग्राम ए बी एंड सी। वर्टेक्स की वैल्यू लिख लेते हैं। पहला वाला वर्टेक्स का वैल्यू है 4, -3। दूसरा वाला वर्टेक्स का वैल्यू है -5, 2। एंड थर्ड वर्टेक्स का वैल्यू है x, y। सेंट्रॉइड भी दिया हुआ है, तो सबसे पहले मिड पॉइंट ले लेते हैं। ये हो गया डी। यहाँ पे एक मिड पॉइंट ले लेते हैं, ए डी का मिड पॉइंट ये हो गया ई। और सेंट्रॉइड को बोला गया है ऑरिजिन है। ऑरिजिन का वैल्यू हमेशा 0, 0 होता है, यानी एक्स और वाई का वैल्यू ऑलवेज क्या हो जाएगा, 0। तो हम लोग निकाल लेते हैं द सेंट्रॉइड। द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी, यानी ट्रायंगल ए बी सी का सेंट्रॉइड निकालेंगे। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट ऑफ x1 प्लस x2/2, सॉरी x1 प्लस x2 प्लस x3/3, यानी सेंट्रॉइड वाला फॉर्मूला डालना है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ x, यानी x का वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो ये 0 हो जाएगा। x1 यानी 4 प्लस, और x2 यानी -5 प्लस माइनस माइनस एंड प्लस x3 यानी x। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा -1 प्लस x इक्वल्स टू 3 0 0, और x इक्वल्स टू माइनस उधर जाएगा तो ये होगी प्लस, तो x का वैल्यू आ गया 1। इसी तरह कोऑर्डिनेट ऑफ y का निकाल लेते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ y, तो y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। कोऑर्डिनेट ऑफ y, सेंट्रॉइड में 0 है तो ये 0 हो जाएगा। y1 हो गया -3 प्लस y2 का वैल्यू है 2 प्लस y3 का वैल्यू है y अपॉन 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये -3 एंड +2 तो हो जाएगा -1 प्लस y इक्वल्स टू 3 0 0, और y इक्वल्स टू प्लस इक्वल्स टू की इस पर माइनस इक्वल्स टू की इस पर आ जाएगा, तो हो जाएगा प्लस। तो y का वैल्यू निकल गया 1। देयरफॉर x, y हो जाएगा 1, 1। तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 होता है कंप्लीट। चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में है द वर्टेक्स एट ट्रायंगल एबीसी। ट्रायंगल एबीसी के वर्टेक्स दे दिए गए हैं, एंड बीसी का मिड पॉइंट डी बोला गया है, सीए का मिड पॉइंट को ई बोला गया है, एंड एबी के मिड पॉइंट को एफ बोला गया। तो हमको फाइंड आउट करना है कि ट्रायंगल डी ई एफ, ट्रायंगल डी एफ का वैल्यू निकालना है, एंड प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ए बी सी इक्वल है फॉर ट्रायंगल डी ई एफ। क्वेश्चन नंबर 10, डायग्राम बना लेते हैं फटाफट। ए बी एंड सी, तो ए का वैल्यू है -1, 5। बी वर्टेक्स का है 3, 1, एंड सी वर्टेक्स का दिया है 5, 7। नेक्स्ट मिड पॉइंट बैठा लेते हैं। ए बी का मिड पॉइंट को बोला गया एफ, बी सी के मिड पॉइंट को नाम दिया गया डी, एंड ए सी के मिड पॉइंट का है
ई। अब हम क्या कर लेंगे, नेक्स्ट मिड पॉइंट निकालेंगे। मिड पॉइंट ऑफ ए बी इक्वल्स टू, फॉर्मूला डालेंगे x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, x1 यानी -1, x2 यानी +3/2, y1 का वैल्यू 5, y2 का वैल्यू है 1 +1 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा 2/2, ये हो जाएगा 6/2। काटते हैं, 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा, तो वैल्यू हो गया 1,3, यानी f जो पॉइंट है इसका वैल्यू है 1,3। अब इसी तरह मिड पॉइंट ऑफ BC निकालते हैं। मिड पॉइंट ऑफ BC x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। x1 का वैल्यू अब 3 है, प्लस x2 का वैल्यू 5 है, अपॉन 2, y1 का वैल्यू यहाँ पे 1, y2 का वैल्यू 7 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा 12/2 एंड 8/2। काटते हैं, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, यानी 6,4। BC का मिड पॉइंट का वैल्यू हो गया 6,4। अरे यहाँ पे मिस्टेक हो गया, 5 3 8 होगा तो 12 लिख दिया, तो ये हो जाएगा 4, यानी 4,4। चलिए अब AC का मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। मिड पॉइंट ऑफ AC वही फॉर्मूला x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। x1 अब की बार -1 हो जाएगा, प्लस x2 यानी 5 हो जाएगा, अपॉन 2, y1 यानी 5 हो जाएगा, y2 यानी 7 अपॉन 2। सॉल्व करते हैं, 5 में से 1 गया, 4/2, 5 प्लस 7 12/2, 2 2 जा एंड 2 6 जा, तो ये हो गया 2,6, यानी कि जो पॉइंट है ये है 2,6। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, सारे पॉइंट को जो मिला देते हैं। तो अब हमको वैल्यू निकालना है ट्राइंगल ABC का एंड ट्राइंगल DEF का। तो सबसे पहले बड़ा वाला ट्राइंगल का निकाल लेते हैं। ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC पॉइंट्स लिख लेते हैं। x1 -1 है, y1 5 है, x2 3 है, y2 1 है, x3 5 है एंड y3 7 है। तो ये हो गया। अब फॉर्मूला डाल देते हैं हम लोग। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC 1/2 ब्रैकेट ऑन x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1 माइनस y1 x2 प्लस y2 x3 प्लस y3 x1। वैल्यू बैठा देते हैं, 1/2, x1 का वैल्यू है -1, y2 का वैल्यू है 1, x2 का वैल्यू है 3, y3 का वैल्यू है 7, x3 का वैल्यू है 5 एंड y1 का वैल्यू है 5, माइनस y1 का वैल्यू है 5, x2 का वैल्यू है 3, y2 का वैल्यू है 1, x3 का वैल्यू है 5, y3 का वैल्यू है 7, x1 का वैल्यू है -1। सॉल्व कर लेते हैं, 1 1 जा 1,
प्लस 7 3 ज़ा 21 प्लस 5 5 ज़ा 25 माइनस 5 3 ज़ा 15 प्लस 5 1 ज़ा 5 माइनस 7 1 ज़ा 7। दोनों को ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 46। 46 में से 1 गया तो हो जाएगा 45 माइनस 15 और 5 20। 20 में से 7 गया 13 तो हो जाएगा -13। तो 1/2 इंटू दोनों को माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा 32। काटते हैं 16 यानी 16 स्क्वायर यूनिट, यानी ट्राइंगल ए बी सी का वैल्यू हो गया 16 स्क्वायर यूनिट। अब इसी तरह हम लोग ट्राइंगल डी ई एफ का निकाल लेते हैं। इन ट्राइंगल डी ई एफ x1 का वैल्यू है 1, डी सबसे पहले डी है तो डी का वैल्यू लिखेंगे डी 4, y1 4, x2 यानी ई पॉइंट वाला, ई पॉइंट है 2, y2 है 6 एंड x3 यानी f पॉइंट का 1, y3 इक्वल्स टू 1। तो ये हो गया। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला डाल देते हैं। वन बाई टू x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1 माइनस y1 x2 प्लस y2 x3 प्लस y3 x1। तो ये हो गया फॉर्मूला। x1 का वैल्यू 4, y2 का वैल्यू 6, x2 का वैल्यू 2, y3 का वैल्यू 1, x3 का वैल्यू 1 एंड y1 का वैल्यू 4। y1 का वैल्यू 4, x2 का वैल्यू 2, y2 का वैल्यू 6, x3 का वैल्यू 1, y3 का वैल्यू 1 एंड x1 का वैल्यू 4। सॉल्व कर लेते हैं। तो 24 प्लस 2 प्लस 4, 4 2 ज़ा 8, 6 1 ज़ा 6, 4 1 ज़ा 4। ये हो जाएगा 30 माइनस 18। यहाँ पे हल्का मिस्टेक हो गया है, x3 का वैल्यू 1 है एंड y3 का वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, ठीक कर लेते हैं। तो ये 3 हो जाएगा एंड यहाँ पे ये 3 हो जाएगा। तो 3 2 जा 6, 3 4 जा 12। तो ये हो जाएगा 34 माइनस 26। 1/2 चलिए सॉल्व कर लेते हैं, इंटू 8, 2 4 ज़ा 8 यानी 4 स्क्वायर यूनिट। नेक्स्ट क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ABC is 4 times of area of triangle DEF, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF का 4 गुना है। कैसे, पहले वाला का वैल्यू आया 16 स्क्वायर यूनिट और दूसरे वाले का वैल्यू आया 4 स्क्वायर यूनिट। अच्छा, 4 में 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 होगा, तो 16 स्क्वायर यूनिट है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का। ये 4 को यहीं रखते हैं एंड 4 स्क्वायर यूनिट है एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF का। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू 4 ट्रायंगल DEF। तो ये हो गया प्रूफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 होता है कंप्लीट। तो फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।